नमस्कार HCS एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका। अगर आप भी ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो भाई सब पढ़ते हैं, पर टॉपर्स ऐसा क्या अलग कर देते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, हम उसे डिकोड करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलिए HCS की तैयारी को एक नए लेवल पर ले चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है। HCS की इस दौड़ में हजारों लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉप 1% है ना, वो इसे डिकोड करते हैं। आज हम वही कोड तोड़ने वाले हैं जो आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस सीक्रेट को जानने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह बिल्कुल मत देखिएगा। ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक है, एक ऐसा नक्शा जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर से प्रीलिम्स और मेंस में सवाल कैसे बनते हैं और उनका जवाब कैसे देना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी का जो पहला स्टेप है वो है फाउंडेशन को समझना। जब तक क्यों और कैसे क्लियर नहीं होगा ना, तब तक फैक्ट्स रटने का कोई फायदा नहीं। तो चलिए इस वैचारिक क्रांति की जड़ तक चलते हैं। जरा उस समय को इमेजिन कीजिए। एक तरफ समाज में बहुत महंगे महंगे वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांड चल रहे थे, जिन पर ब्राह्मणों का नियंत्रण था, और दूसरी तरफ नए सामाजिक बदलावों के कारण लोगों के मन में बड़े गहरे सवाल उठ रहे थे, जैसे ये आत्मा क्या है, मोक्ष का असली रास्ता क्या है, क्या जीवन का मकसद सिर्फ यज्ञ करना है। बस यही वो वैचारिक टकराव था जिसने एक बौद्धिक क्रांति को जन्म दे दिया। और इन्हीं सवालों के जवाब में आप देखेंगे कि तीन बड़े, आप कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल रास्ते सामने आए। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर जोर दिया, जो आज भी गवर्नेंस एथिक्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिखाया, जो एक वेलफेयर स्टेट की नींव है। और उपनिषदों के ऋषियों ने कहा कि ज्ञान कर्मकांड से ऊपर है, जो एक प्रशासक की दार्शनिक सोच के लिए जरूरी है। ये तीनों सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सीधे सीधे HCS सिलेबस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हथियार जो आपको मेंस में दूसरों से आगे ले जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, एक ऐसा टूल जिसे आप सिर्फ 2 मिनट में बनाकर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को बस एक सिंगल ग्लैंस में समझा देता है। देखिए, सबसे पहले कारण, समाज में असंतोष। फिर आया ट्रिगर, महाजनपदों का उदय और बढ़ता व्यापार। इससे 3 रास्ते निकले, उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इन सब का अंतिम नतीजा क्या हुआ? समाज कर्मकांड से हटकर नैतिकता और तर्क की तरफ बढ़ गया। मेंस की आंसर शीट में ये फ्लोचार्ट सिर्फ एक डायग्राम नहीं, आपकी वैचारिक स्पष्टता का सबूत है। अब बात करते हैं उस एक्स फैक्टर की, वो चीज जो एक एवरेज एस्पिरेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करती है, और वो है हरियाणा का कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय इतिहास को अपने राज्य से जोड़ना एक ऐसी कला है जो एग्जामिनर को ये बताती है कि आप सिर्फ रट्टा नहीं मार रही, बल्कि एक जागरूक प्रशासक बनने वाले हैं। तो सवाल उठता है, इसे जोड़े कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए, कुरुक्षेत्र का कर्मयोग उपनिषदों के निष्काम कर्म से सीधे जुड़ा है। हिसार के पास अग्रोहा प्राचीन जैन व्यापारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यमुनानगर का सुघ एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जहां से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार की गौ सेवा आयोग जैसी योजनाएं भी महावीर की अहिंसा की याद दिलाती हैं। और ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज का जो हरियाणा है, वही प्राचीन कुरु महाजनपद का दिल हुआ करता था। ये पॉइंट्स आपके जवाब को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। ऑलराइट, अब जरा स्पीड पकड़ते हैं। एग्जाम में आपको पता है, टाइम होता है कम और याद करने को बहुत कुछ। तो पेश है कुछ ब्रेन शॉर्टकट्स, या देसी भाषा में कहें तो जुगाड़, जो आपको मुश्किल लिस्ट्स को चुटकियों में याद करने में मदद करेंगे। जैसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य कैसे याद रखें? सिंपल, याद रखिए डॉट्स। डी से दुख, ओ से ओरिजिन यानी दुख का कारण, टी से ट्रूथ ऑफ सेसेशन यानी दुख का निवारण संभव है, और एस से सॉल्यूशन यानी अष्टांगिक मार्ग। है ना सिंपल? और अष्टांगिक मार्ग के लिए याद रखिए रूल्स MLC। सुनने में लगता है ना किसी सरकारी विभाग का नाम। खैर, ये निमोनिक थोड़ा अजीब है, पर काम चला देता है। वैसे इसके 8 मार्ग हैं: राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। और जैन धर्म के 5 महाव्रत के लिए है एंटाब। ए से अहिंसा, एन से नॉन स्टीलिंग यानी अस्तेय, टी से ट्रूथ यानी सत्य,
ए से अपरिग्रह और बी से ब्रह्मचर्य। एग्जाम के प्रेशर में ये शॉर्टकट सच में लाइफ सेवर साबित होते हैं। ऑलराइट, गेट रेडी। अब है हमारा रैपिड फायर राउंड। ये वो फैक्ट्स हैं जिनके प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो इन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्ट, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। एचपीएससी को नंबरों से बहुत प्यार है। और एक बोनस जानकारी, उनका असली नाम वर्धमान था। और अब जल्दी से कुछ और जरूरी फैक्ट्स। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन कहते हैं। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठना। संघ, बुद्ध और धम्म त्रिरत्न कहलाते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और आत्मा का ब्रह्म से मिलन ही अद्वैत दर्शन है। आप चाहें तो यहाँ रुककर इसे नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, डायग्राम देख लिया, हरियाणा कनेक्शन बना लिया और मेमोरी ट्रिक्स भी हो गए। अब टाइम है असली टेस्ट का। देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कितनी काम आई। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 3 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। मैं आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड देता हूं। और सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। देखिए, स्टेटमेंट 3 जो है वो एक क्लासिक एचपीएससी ट्रैप है। उपनिषद मौर्य काल से बहुत पहले लिखे गए थे, बाद में नहीं। एग्जाम में हमेशा क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम पर ध्यान दें। यही छोटी छोटी गलतियां आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकती हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। यह है मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। एचपीएससी का एक और फेवरेट पैटर्न, कॉलम आई को कॉलम 2 से मिलाइए, अपना समय लीजिए। तो सही मैचिंग है A4, B3, C1 और D2। धम्मचक्कपवत्तन बुद्ध का पहला उपदेश, त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, अनेकांतवाद जैन सिद्धांत है और त्रिशिष्टि पुरुष जैन परंपरा के 63 महान पुरुषों को संदर्भित करता है। देखिए, इन की टर्म्स की डेफिनेशन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये आपको सीधे सीधे मार्क्स दिलाता है। तो इस चैप्टर को डिकोड करने की पूरी प्लेबुक अब आपके हाथ में है। तो असली सवाल अब ये है कि आप अगला कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि हम इसी तरह इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए डिकोड करें। आपकी तैयारी हमारी रणनीति। अगर इस स्ट्रैटेजिक डिकोडर ने सच में आपकी मदद की है और आपको तैयारी का एक नया नजरिया दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस स्ट्रैटेजी को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपके लाइक्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अगली बार तक पढ़ते रहें और स्मार्ट रणनीति बनाते रहें।